हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आ गई हूँ एक नए प्लांट की इन्फॉर्मेशंस लेकर आपके साथ नए नए टिप्स देने के लिए और कोई भी एक पौधे के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। तो हमेशा की तरह प्लीज़ बने रहें मेरे चैनल में, मेरे वीडियो में, मेरे साथ मेरे चैनल में आईबी गार्डन में। फ्रेंड्स, गार्डन कितना अच्छा ग्रो करता है जब हम उनकी केयर करते हैं, उनकी थोड़ी बहुत सार संभाल करते हैं। तो जितना प्यार हम उन्हें दिखाते हैं तो वो भी उतना ही रेस्पॉन्स करते हैं। तो इसके बीच मेरे पास एक ऐसा प्लांट है जो मैं बहुत दिन पहले छोटा सा प्लांट लेके आई और वो आज इतना वाइल्डली ग्रो हो रहा है कि मैं अलग अलग गमलों में उसे डालती रहती हूँ, फिर भी और बहुत बढ़ता जाता है। तो देखते हैं किस प्लांट के बारे में मैं बात कर रही हूँ जो एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर भी माना जाता है। तो बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल में आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, एक बात तो तय है कि कितने ऐसे प्लांट्स रहते हैं जिन्हें तेज धूप भी पसंद नहीं है और उनकी वेलनेस की अवेयरनेस की हमें कुछ जानकारी नहीं रहती है और हम उसे धूप में रखते हैं, पानी भी डालते हैं, तब वो प्लांट्स कुछ बराबर से रेस्पॉन्स नहीं करते हैं, पत्तियाँ कुछ इस तरह से टिप पे सूखती जाती है। तो मैं जिस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ वो है एग्लोनिमा। हालांकि एग्लोनिमा द बेस्ट एयर प्यूरीफायर माना गया है और इनकी पत्तियों की खूबसूरती देखिए कितनी अच्छी तरह से ये ग्रो करते हैं। लेकिन इसके बीच में जब समर था तो यहाँ पर भी काफ़ी धूप हुई थी समर में, और जैसे जैसे धूप ज़्यादा लगी तो इसकी आइडिया नहीं थी इसे ज़्यादा तेज में सनलाइट में रखना है या फिर छाँव में सेमी शेड एरिया में रखना है, ऐसा कुछ अवेयरनेस नहीं थी। तो देखिए पत्तियां किस तरह से जलती गई। अब जैसे मानसून स्टार्ट हो गया तो इन प्लांट्स की ग्रोथ तो देखिए आप फ्रेंड्स। एक छोटा सा पौधा लेके आई थी एग्लोनिमा, फिर मैंने दूसरे गमले में डाला तो उसकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है और नए नए से बेबी एग्लोनिमा पप्स निकल आ रहे हैं। फिर मैंने देखकर तीसरे गमले में भी इसे मैंने फिर रिपोर्टिंग की। जो छोटे छोटे बेबी एग्लोनिमा ग्रो होते हैं, पप्स निकलते हैं, उससे मैंने फिर एक बड़े से गमले में इसे रिपोर्टिंग किया है। फिर आप देख पा रहे हैं ग्रोथ, ये देखिए। बस ये गलती यही थी कि तेज धूप में इसे प्लांट को ना रखिए, इनकी टिप्स कुछ इस तरह से जलती जाती है और जैसे ही ये पत्ते जो जलते हैं बेटर है आप इनको कट कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता जाएगा तो एनर्जी इन जो सूखे पत्तों पे है उन्हें ये प्लांट पूरी एनर्जी डाल देगा ग्रो होने के बजाय, नए लीव्स आने के बजाय। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, जहाँ पर जिस तरह इसके प्लांट्स के कोई भी इस तरह के टिप या सूखे पत्ते देखती हूँ तो मैं निकाल लेती हूँ। और तभी देखिए ये प्लांट कितना वाइल्डली ग्रो हो रहा है। मैंने इसे 10 इंच के गमले में डाल के रखा हुआ है। काफ़ी वाइड पॉट है ये, और इसके सॉइल और मैं इसे कैसे मेंटेन करती हूँ चलिए बताती हूँ। जैसा कि आपको पता है एग्लोनिमा एक एयर प्यूरीफायर, बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इंडोर और आउटडोर दोनों में भी जाता है। लेकिन इंडोर रखने से क्या ये अच्छी ग्रोथ दिखाता है? नहीं, मैंने ये भी करके देखा है। मैंने बहुत दिनों तक छोटे से गमले में इंडोर कर रखा हुआ था एग्लोनिमा, तो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, मतलब हो रही थी बहुत धीरे से हो रही है। और जो इन पत्तियों पे आप इस तरह से शेडिंग देख पा रहे हैं तो वो नहीं आती है। पत्ते बहुत बेजान से ग्रो होते हैं, धीरे धीरे ग्रो होते। फिर मैंने किया क्या, बाहर तेज धूप में रख दिया जहाँ पर पूरी सनलाइट आती है, 4 से 5 घंटे की सनलाइट। तो वहाँ पर मैंने रखा तो देखा क्या, इस तरह से पत्तियाँ जलने लग गई। अब एक बात तो तय है, एग्लोनिमा इसे सेमी शेड एरिया में ही रखना है, जैसे कि सिर्फ 2 या 1 घंटे भर की धूप आए उस जगह पर, और ज़्यादा अंधेरी जगह पे नहीं, जैसे कोई डार्क शेडी एरिया है वहाँ पर भी नहीं रखना है। पानी की मात्रा किस तरह देना है आपको, जैसे आज बारिश हुई तो आपको 5-6 दिन तक फिर पानी नहीं देना है, क्योंकि उसकी जो मिट्टी रहती है कुछ इस तरह से चिकनी हो जाती है। तो कम से कम आपको ध्यान में रहे
5-6 दिन तक पानी नहीं देना। अब ये मानसून चल रहा है, मैंने बहुत दिन हो गए पौधों पर मैंने पानी दिए ही नहीं है, और आप देख पा रहे हैं इनकी ग्रोथ काफ़ी बड़े ग्रो हो रहे हैं, और इस तरह से नए नए पप्स भी निकल आ रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो जैसे जैसे ये पप्स निकल आते हैं मैं फिर अलग अलग गमलों में इन्हें रिपोर्टिंग करती रहती हूँ। आप देख पा रहे अब ये 6 इंच का गमला है, और इसकी स्टेम देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी वाइल्ड स्ट्रांगली ग्रो हो रही है। उसके पास एक और पप्स है, यहाँ पर है, और यहाँ पर और 2 नए नए पप्स निकल आ रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आप एक एग्लोनिमा लाओ तो कम से कम 10, 12, 15 चाहे जितने आप गमले तैयार कर सकते हो एग्लोनिमा के। आपके गार्डन में ढेर सारे प्लांट्स लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा प्लांट है। बस इन चीज़ों का आप ध्यान में रहे। अब मिट्टी के बारे में बात करूं तो इसे वेल ड्रेन मिट्टी पसंद है, ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं रहती है, और अगर आप इस मॉनसून में या फिर तेज़ धूप में रखते हो तो बोन मिल का ऐड करना बहुत ज़रूरी है, और इसे वर्मी कंपोस्ट भी देना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज इनमें कोई भी पेस्ट नहीं लगते हैं कि हमने चलो इसे भी कोई पेस्टिसाइड दे दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। कोई भी कभी भी पेस्ट लगे तो नहीं है, लगते भी नहीं है। अब ये कितना बड़ा ग्रो हो रहा है लेकिन इसमें कोई भी टाइप के पेस्ट नहीं लगे हैं, तो है ना बहुत ही इजीली सा ग्रो करने वाला प्लांट्स। और एक चीज़ का ध्यान में रखना है, एग्लोनिमा में होता क्या है कि यहाँ पर कभी कभी फ्लावरिंग होती है, ठीक है। अब मैंने ऑलमोस्ट सारे फ्लावर्स तोड़ दिए हैं, फ्लावरिंग होती है। अगर आपको वो कुछ ऐसे दिखने में खास भी नहीं रहते हैं फ्लावर, तो करना क्या, जब बर्ड्स निकल आते हैं तो उनको तोड़ देना ही बेटर है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि प्लांट उसकी एनर्जी उन बर्ड्स पे दे, उन फ्लावर्स पे दे, और यहाँ से ग्रोथ रुक जाए। तो जैसे ही आप इस तरह से कोई भी बर्ड्स देखते हो, छोटे छोटे इन कलियों में फ्लावरिंग देखते हो, तो बेटर तोड़ देना। तो आप प्लक आउट कर दीजिए, तभी ये इतना अच्छा ग्रो कर पाएगा। और ये देखिए छोटे छोटे पप्स कितने अच्छे निकल आ रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक पफ है। अब मैं इसे इजीली निकाल सकती हूँ। अगर निकालने के लिए भी पूरा गमले से बाहर इसको सैंड को बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि इनकी जो स्ट्रॉन्ग रूट्स एक दूसरे से बाउंड होने के रखती है। तो आपको करना क्या है, पूरे पॉट को बाहर निकाल के जैसे जैसे छोटे छोटे पप्स को आप निकालना चाहते हैं निकाल ले, फिर अलग अलग गमलों में आप इसे डाल दें। तो कैसे लगा फ्रेंड्स आज का ये वीडियो एग्लोनिमा के बारे में। बहुत ही अच्छा प्लांट है। अगर आप एक प्लांट लाओगे आपके गार्डन में तो आप देख पा रहे हैं कितने सारे गमले आप तैयार कर पाओगे, और अगर आप बड़े से बड़े गमले में डालोगे तो और भी ये प्लांट बड़ा ग्रो होगा। पत्तियां भी इसकी कुछ इस तरह से बड़ी बड़ी ग्रो होगी। सिर्फ आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनके ड्रेनेज होल्स प्रॉपर हो, पानी आए और तुरंत ही निकल जाए, वहाँ रहे ना, पॉट में कहीं रहे ना। बाकी इस प्लांट में ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि ये स्लो ग्रोथ होता है या ये कहीं भी अच्छा नहीं दिखता। बहुत ही प्यारा सा प्लांट है एग्लोनिमा। मैं तो इसे लाके बहुत खुश हूँ। मेरे गार्डन में जैसे प्लांट्स पॉट्स बढ़ते ही रहते हैं, जैसे जैसे पप्स निकल आते हैं तो मैं फिर रिपोर्टिंग कर लेती हूँ, और निकलते हैं तो मैं और डालती रहती हूँ। इस तरह से मेरे गार्डन में ढेर सारे मैंने एग्लोनिमा के प्लांट्स ग्रो किए हैं। और कभी कभी घर में अगर पार्टी हो, फंक्शन हो, तो आप घर के थोड़ी देर के लिए इंडोर पे डेकोर टाइप भी आप रख सकते हो। बहुत ही प्यारा सा प्लांट है। कितनी अच्छी तरह से इसके लीव्स ग्रो होते हैं, इनमें पैटर्न देखिए इन लीव्स की, और ये घर के इंडोर में भी बहुत ही शानदार दिखता है एग्लोनिमा। तो कैसा लगा आज का ये मेरा इन्फॉर्मेशन अबाउट दी एग्लोनिमा। सो थैंक यू मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए, बने रहने के लिए। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय।